मतलब योगी जी कुछ भी बोलेंगे, देखिए मिर्च का तड़का, मुस्लिम का अंग अंग फड़का। मुसलमान को क्या दिक्कत है, मेरे को ये बात बताइए ना। ओवैसी को क्या दिक्कत है, नाम लेकर के बोला। ये योगी जी ने बोला मैं मुस्लिमों का विकास नहीं करूंगा, कोई ऐसा बयान दिया तो बताइए। फिर भी ओवैसी का कहना तो वही ना कि मदरसे ओवैसी बड़ा कि न्यायपालिका बड़ी, न्यायपालिका बड़ा। तो बस बात खत्म करिए। लेकिन- ओवैसी को सीरियस क्यों लेते हो आप लोग, इतना मुझे सीरियस समझ तो नहीं बिल्कुल आता। नहीं ले रहे। ओवैसी खुदा है, बिल्कुल नहीं, खुदा नहीं है। ओवैसी ने लिख दिया जो वो क्रांति माना जाएगा। बिल्कुल नहीं माना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, बिल्कुल नहीं है। आप बताइए। बिल्कुल नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है असुद्दीन ओवैसी। लेकिन आरोप तो वही दो लगा कोटि रहे के आदमी हैं, वैसे सुअर ही की तो- बात क्यों कर रहे हो? वैसे ही आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी का दिया हुआ जो बयान है कि हिंदू बटेंगे मैं तो कहता हूँ कटेंगे, ओवैसी इतनी क्या जरूरत मैं है? कहता अखिलेश यादव, मौलाना अखिलेश यादव 2 कोटि के नेता, टेढ़ी नाक वाले। नाक तो टूटी हुई है, मुझे लगता है चरित्र भी टूटा हुआ है अच्छा, मौलाना अखिलेश यादव का। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात बताइए। आप बलात्कारी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं मोहित खान के। आप कन्नौज के अंदर आपकी पार्टी का एक बलात्कारी होता है, उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही बात बोली, बटोगे तो कटोगे। क्या गलत बोला है? एक परिवार में अगर 5 लोग रह रहे हैं तो आप परिवार में भी तो बोलते हैं कि साथ रहिए, मिलजुल कर रहिए। आपने किताबों में पढ़ा होगा, एक लकड़ी कोई भी तोड़ सकता है पर लकड़ियों के ढेर को नहीं तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल सर, वैसे सही बोल रहे हैं, हिंदुओं का देश है। सच बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, कभी कभी सच बोलते हैं। सही बोला ओवैसी ने, बिल्कुल हिंदुओं का देश है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं गूंजता भारत। तमाम वो मुद्दे जो राजनीतिक से कहीं ना कहीं परे हो, कनाडा में हिंदुओं के साथ हुए वो बर्बरता को लेकर जनता के बीच में हूं। सीधे जनता से जुड़ते हैं और जनता की राय को जानते हैं। अभिषेक भाई, देख रहे हैं कि कनाडा में जिस तरीके से खालिस्तानियों ने हिंदू भाइयों के साथ जो प्रताड़ना किया, इसको कैसे देखते हैं? हालांकि योगी जी लगातार कहते रहे कि हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, क्या दिखते हैं इस चीज? देखिए कनाडा में चुनाव है इसलिए तनाव है, आप इस बात को समझिए। जस्टिन ट्रूडो ने 5 साल काम तो करा नहीं कनाडा के अंदर। 2 बार उनको जनता ने बहुमत नहीं दिया, जबरदस्ती की सरकार चला रहे। कनाडा का विपक्ष इस बार सरकार में आने वाला है जो कि कनाडा के हित की बात कर रहा है, पर जस्टिन ट्रूडो वहां की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। और जो 5 लाख सिक्स कम्युनिटी के लोग वहां पर रह रहे हैं, उनका माइंड वॉश करके उनके वोट पाना चाहते हैं, इसलिए कनाडा के अंदर माहौल खराब करवाने का काम कर रहे हैं। चाहे वो लॉरेंस बिश्नोई का मुद्दा ले लो कि कनाडा की सरकार लॉरेंस बिश्नोई का प्रत्यार्पण की बात कर रही हो कि हमें लॉरेंस बिश्नोई को दे दो। एक तरीके से झूठे आरोप कि लॉरेंस बिश्नोई कनाडा के अंदर लोगों को मरवा रहा है। तो मैं पूछना चाहता हूँ, गोल्डी बराड तो कनाडा के अंदर बैठा हुआ है, तो आपने गोल्डी बराड पे आज तक कुछ एक्शन क्यों नहीं लिया, या आपकी इंटेलिजेंस गोल्डी बराड पे काम क्यों नहीं कर पाई? आप सोचो, अगर भारत के जेल में बैठा अगर कोई व्यक्ति, छोटा सा गैंगस्टर आप जिसको बता रहे हो, वो कनाडा के अंदर अगर आपके लोगों को मरवा रहा है, कनाडा के अंदर लोगों को मरवा रहा है, तो फिर आपके लोकल इंफॉर्मेशन यूनिट कहाँ है, आपके इंटेलिजेंस कहाँ है, आपका रॉ कहाँ है, आपकी एजेंसियां क्या कर रही हैं? तो आप इस बात को समझिए, अगर आप छोटे से गैंगस्टर से नहीं निपट पा रहे तो भारत की रॉ, भारत की आर्मी, भारत की इंटेलिजेंस उतर जाएगी तो आपका क्या हाल होगा? जो आप भारत से बगावती सुर में और तेवर में बात कर रहे हो, तो उतना ही बोलना चाहिए। क्योंकि कहते नहीं, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। तो कनाडा ने हर चीज की अति कर दी है। कनाडा ने सिर्फ और सिर्फ जस्टिन ट्रूडो अपने हित के चक्कर में कनाडा के हित को पीछे रखने का काम कर रहे हैं। भारत ने इसीलिए कनाडा के राजनयिकों को भी यहाँ से जाने के लिए बोल दिया कि भैया आप भारत से अपना नाता तोड़िए, क्योंकि कभी भी आतंकवाद को समर्थन करके, भारत को खिलाफ बोल करके आप भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा रच करके भारत का साथ नहीं पा सकते। भारत के विदेश मंत्री ने भी ये बात क्लियर कट में बोली है। तो कहीं ना कहीं मैं बोलना चाहता हूँ, अगर लॉरेंस बिश्नोई को सिर्फ और सिर्फ भारत की सरकार एक बार बोल दे कि जरा देखना इन खालिस्तानियों को, ये बता रहा हूँ सारे के सारे बिल में दुपक जाएंगे। अच्छा, ये लॉरेंस बिश्नोई से बहुत डरते हैं। हाँ। हाँ, अंडे में घुस जाएंगे। गुरवंश सिंह वैसे कह रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो है हिंदू बटेंगे कटेंगे के पोस्टर लगाने की क्या जरूरत है? क्या ये देश सिर्फ हिंदुओं का है, मुसलमानों का नहीं है? बिल्कुल सर, ये वैसे सही बोल रहे हैं, हिंदुओं का देश है। सच बोल रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, कभी कभी सच बोलते हैं। सही बोला ओवैसी ने, बिल्कुल हिंदुओं का देश है। लेकिन यहाँ अखिलेश यादव भी आरोप लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में नारा दिया हिंदू बटेंगे तो कटेंगे, पूरा देश में ये मामला जो तूल पकड़ता नजर आ रहा है। बिल्कुल योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही बात बोली, बटोगे तो कटोगे। क्या गलत बोला है? एक परिवार में अगर 5 लोग रह रहे हैं तो अब परिवार में भी तो बोलते हैं कि साथ रहिए, मिलजुल कर रहिए। आपने किताबों में पढ़ा होगा, एक लकड़ी कोई भी तोड़ सकता है पर लकड़ियों के ढेर को नहीं तोड़ा जा सकता है। तो भाई साहब, अगर सबको लेकर चलने की बात करी जा रही है, कहा जा रहा है कि आप सब एक रहो, तो इसमें गलत क्या है? ओवैसी तो डेली बोलते हैं, ओवैसी ने तो अपनी पार्टी का नाम ही रख रखा है ऑल इंडिया मुस्लिम पता नहीं क्या क्या।
तो वो भी तो सिर्फ मुसलमानों की बात कर रहे हैं। अगर योगी जी बटोगे कटोगे बोल रहे हैं, अगर हिंदू एक रहो तो बोल रहे, तो इसमें किसी को इतना मिर्ची क्यों लग रही है? मतलब हिंदू एक हो जाएगा तो दिक्कत किसको है? देखिए योगी जी को सिर्फ हिंदू ने तो वोट नहीं दिया, मुसलमानों ने भी सरकार बनाने में मदद बिल्कुल, किया। इतना लेकिन वोट सवाल दिया, ले लीजिए, लेकिन इतना सवाल ले वोट लीजिए। नहीं, हाँ, इतना वोट दिया योगी जी को मुसलमानों ने हाँ। कि लोकसभा इलेक्शन हुआ है, जहां पर 500 घर बांटे, 2300 वोट में से 0 वोट मिला है, अच्छा, इसीलिए बिल्कुल। लेकिन विधानसभा में तो मुख्यमंत्री पद पे दावेदारी तो की, मुसलमानों ने भी वोट दिया, तो सिर्फ योगी आप जी कैसे साबित करेंगे उन्होंने मेरा वोट? जवाब सवाल ले लीजिए। लेकिन योगी जी सिर्फ हिंदुओं की बात करते हैं, मुसलमानों को भी तो एकत्रित होने के लिए बोल सकते हैं वो। आप बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बढ़ते तो केवल हिंदुओं को मिलते हैं? बिल्कुल नहीं, सड़क बन रही है अगर डेली देश में 37 किलोमीटर, तो मुसलमान उड़ के जा रहा है, बिल्कुल नहीं। मुसलमान भी तो उसी सड़क पर जा रहा है। अगर देश में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सरकार की योजनाएं जा रही है, तो केवल हिंदुओं को मिल रही है, जैन सिख इनको नहीं मिल रही। मैं कह रहा हूँ, अगर बटोगे कटोगे बोल रहे हैं तो सिर्फ हिंदुओं के लिए बोल रहे हैं, उसमें जैन भी आ रहे हैं, सिख भी आ रहे हैं, मुसलमान को इतनी दिक्कत क्यों है? मतलब योगी जी कुछ भी बोलेंगे, देगी मिर्च का तड़का, मुस्लिम का अंग अंग फड़का। मुसलमान को क्या दिक्कत है? मेरे को ये बात बताइए ना, ओवैसी को क्या दिक्कत है? नाम लेकर के बोला, ये योगी जी ने बोला मैं मुस्लिमों का विकास नहीं करूंगा, कोई ऐसा बयान दिया तो बताइए, लेकिन तो अखिलेश फिर यादव दिक्कत क्या है? लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि लगातार जो बहराइच में जो घटना हुआ उसको लेके भी वो तंज कस रहे हैं योगी पे। योगी जी जहां कहते हैं कि तमाम घटनाएं हिंसा बंद है, देखो, लेकिन फिर भी घटनाएं मौलाना हो रही अखिलेश यादव, हाँ। मौलाना अखिलेश यादव 2 कोड़ी के नेता, टेढ़ी नाक वाले, नाक तो टूटी हुई है, मुझे लगता है चरित्र भी टूटा हुआ है अच्छा, मौलाना अखिलेश यादव का। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, एक बात बताइए, आप बलात्कारी के समर्थन में खड़े हो जाते हैं मोहित खान के, आप कन्नौज के अंदर आपकी पार्टी का एक बलात्कारी होता है, उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, जो पत्थर चलाता है उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, जिसको एक गोली लगी एनकाउंटर पुलिस ने करा उसके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, लेकिन जिसको पूरी भीड़ ने 34 गोलियां मार के मार दिया, जिसने परिवार ने अपना बेटा खो दिया, किसी माँ ने अपना बेटा खो दिया, किसी बाप ने अपना बेटा खो दिया, किसी बहन ने अपना भाई खो दिया, उसके समर्थन में आप नहीं खड़े होंगे। कोई जान से मर गया उसके समर्थन में नहीं खड़े होंगे, पर अगर कोई गोल टोपी लंबी दाढ़ी ऊंचा पैजामा है उसके समर्थन में आप खड़े होंगे। ये तो दिखाता ना आपका मुसलमान प्रेम। एक मामला बड़ा तुल पकड़ता हुआ नजर आया। मुंबई से एक फातिमा खान की महिला ने योगी आदित्यनाथ को धमकी दी कि 10 दिन में जो है हम उनको जान से मार देंगे। देखिए, ये लोग कहते हैं कि आतंकवाद मजबूरी होता है, हाँ, बोलते हैं आतंकवाद मजबूरी होता है, कोई पैदाइशी आतंकवाद नहीं होता। तो फातिमा तो इंजीनियर है, जो फातिमा नाम की लड़की पकड़ी गई तो पढ़ी लिखी है, इंजीनियर, उसके बाप का तो अच्छा खासा कारोबार है, उसने ऐसी धमकी क्यों दी? क्योंकि ये जिहादी मानसिकता पनप कहाँ से रही है? अब आप ये बोलेंगे कि फातिमा पढ़ी लिखी नहीं है, गवार है, मदरसे में गई है, अब बोलेंगे ऐसा? बिल्कुल। वो तो इंजीनियर है। हाँ। आप बोलेंगे कि फातिमा गरीब है, तो वो भी नहीं है, उसके आप बाप कह रहे हैं कि उसके मदरसे में पिताजी अच्छी- कारोबारी है। मदरसे में अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत अच्छी शिक्षा दी जाए। मदरसे में पढ़ के क्या बनता है लड़का? बताइए, क्या बनेगा मदरसे में पढ़ेगा तो? फातिमा बताइए ना। फातिमा भी मदरसे से पढ़ी मदरसे है, में पढ़ेगा अगर लड़का तो क्या बनेगा? मौलवी बनेगा, मौलवी बनेगा। इस देश को डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट चाहिए, मौलवी चाहिए? दोनों भी चाहिए, मैं मौलवी क्या भी कह रहा चाहिए। हूँ, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट चाहिए, मौलवी चाहिए। पहले तो प्राथमिकता डॉक्टर की होनी चाहिए, इंजीनियर की होनी चाहिए। तो भाई साहब, बच्चे का फंडामेंटल राइट सही है। हाँ, आप किसी बच्चे से उसका फंडामेंटल राइट छीन रहे हो। क्या उसको स्कूल जाने का अधिकार नहीं है? शिक्षा की क्या पद्धति- उसको स्कूल जाने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल अधिकार क्या है। उसको डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल क्या अधिकार उसको है। इंजीनियर बनने का अधिकार नहीं है? हाँ। क्या उसको साइंटिस्ट बनने का अधिकार नहीं है? जबरदस्ती मौलवी क्यों बना रहे हो? किस काम में आता है मौलवी? जैसे हिंदुओं का- मौलवी किस काम में आता है? हाँ। किस काम में आता है? लेकिन जैसे गुरुकुल की परंपरा, जैसे हिंदुओं के लिए गुरुकुल की परंपरा है, वैसे किसने मुसलमानों के कहा लिए आपसे मदरसे- गुरुकुल में वेद पढ़ाए जाते हैं? हाँ, बताइए, गुरुकुल में कहाँ वेद पढ़ाए जाते हैं? वेदों की तो ज्ञान दी जाती है। गुरुकुल परंपरा ही है कि हमें जो है तमाम संस्कृति गुरुकुल से में जोड़ा जाए। सबसे पहले हम्म। आधुनिक शिक्षा दी जा रही है। बिल्कुल। अगर मदरसे ये सही है, बदलते- मैं कह बदलते रहा हुए समय हूँ, का अगर परिवर्तन है। अगर मदरसे सही है, हाँ। मैम आपकी बात मान ली, हाँ। आपके चैनल पर गूंजता भारत पर हाँ। पत्रकार महोदय, मैंने आपकी बात मान ली, ठीक। मदरसे बिल्कुल सही है। हाँ। तो उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद हाईकोर्ट क्यों कहता है कि 10,500 मदरसों पर ताले लगा दो? ये तो उनकी अपनी एक जिसमें याचिका दायर किया गया था, अब उसको खारिज उत्तर कर दिया गया। प्रदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्यों बोला कि 10,500 मदरसे बंद कर दो? ये अब जो योगी है- जी ने बोला है, नहीं, बिल्कुल नहीं, अभिषेक ठाकुर ने बोला बिल्कुल नहीं बोला है, है। आपने बोला है, बिल्कुल नहीं तो बोला है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला है, इसलिए, आप कोर्ट से जवाब बड़े, दीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोर्ट से बड़े नहीं। कोर्ट का वो सम्मान करते हाँ, हैं, बिल्कुल सम्मान न्यायपालिका में भरोसा है, बिल्कुल न्याय तो करते हैं। बिल्कुल सही बोला है फिर, मुझे लगता है। लेकिन फिर भी ओवैसी का कहना तो वही है ना कि मदरसे ओवैसी बड़ा कि न्यायपालिका बड़ी? न्यायपालिका बड़ा। तो बस बात खत्म करिए। लेकिन- ओवैसी को सीरियस क्यों लेते हो आप लोग? इतना मुझे सीरियस समझ तो नहीं बिल्कुल नहीं ले आता। रहे। ओवैसी खुदा है, बिल्कुल नहीं, खुदा नहीं है।
ओवैसी ने लिख दिया जो वो क्रांति माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं, बिल्कुल नहीं है, आप बताइए। बिल्कुल नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है असुद्दीन ओवैसी। लेकिन आरोप तो वही दो लगा कोटि रहे के हैं। आदमी वैसे सुअर ही की तो बात क्यों कर रहे हो? वैसे ही आरोप लगा रहे हैं कि योगी जी का दिया हुआ जो बयान है कि हिंदू बटेंगे मैं तो कहता हूँ कटेंगे, ओवैसी इतनी क्या जरूरत मैं है? कहता हूँ ओवैसी का डीएनए चेक करो, ओवैसी के डीएनए में खराबी है कुछ। चलिए जाते जाते मेरा आखिरी सवाल, क्या हिंदुओं को जोड़ने के लिए हिंदू बटेंगे कटेंगे का नारा सर्वोपरि माना जाएगा योगी जी का दिया हुआ बयान? क्यों नहीं माना जाना चाहिए, आप बताइए। मैं तो वही पूछ रहा हूँ आपसे। बिल्कुल माना जाना चाहिए। बाबा बागेश्वर बोल रहे हैं, हाँ, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बोल रहे हैं, अनुरुद्धाचार्य जी महाराज बोल रहे हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी बोल रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी बोल रहे हैं, भारत के सभी संत बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे। अगर अपने को एक में रहने की बात हो रही है तो इसमें दिक्कत किस? मैं कहता हूँ अगर हिंदू एक रहेगा तो दिक्कत है किसको? बिल्कुल। मैं उस पंछी का नाम जानना चाहता हूँ, उस व्यक्ति का नाम जानना चाहता हूँ जिसको दिक्कत है। आपको दिक्कत है, बिल्कुल आप अनसेफ फील करेंगे अगर हिंदू एक रहेगा तो। आप किसी हिंदू का सुना है आपने कि जय श्री राम बोल के बम लगा के फट गया? बिल्कुल भी। कसाब को जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल। क्या करा था उसने? कसाब बहुत बड़ा टेररिस्ट था, आतंकवादी था। तो उसने क्या करा था? तमाम तमाम जो है आतंकवादी जाकिर नाइको को जानते हैं आप? हाँ बिल्कुल। आतंकवादी अफजल सरगना गुरु है को वो, जानते हैं वो आप? भी आतंकवादी सरगना है वो। ऐसे 5-6 नाम हिंदुओं को भी आतंकवादियों को गिना दीजिए, चलो 4 गिना दीजिए। बिल्कुल नहीं है वो बिल्कुल नहीं है। तो अब इस बात से फर्क समझिए ना। चलिए, महाराष्ट्र चुनाव में योगी जी की कितनी प्राथमिकता है? आखिरी सवाल है मेरा महाराष्ट्र चुनाव को लेकर। ऑक्सीजन के बिना सांस ले लोगे आप? बिल्कुल भी नहीं। तो हिंदुत्व के बिना हिंदू का जीवन नहीं है। चलिए, इतनी प्राथमिकता। हिंदुत्व के बिना हिंदुओं का जीवन नहीं है, ये तमाम युवाओं का कहना है। बहरहाल योगी जी का बयान जो हिंदू बटेंगे कटेंगे को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ गूंजता भारत, दिल्ली।